क्या तुम लोगों को खाना मिला है? लड़ाई नहीं, कैमरा शूट हो रहा है। लड़ाई नहीं, झूठ बोल रहे हैं। हाँ बताओ, एक मिनट। ये बोल रहे हैं, गार्ड साहब बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? सच्चा बात बोलेंगे झूठ हो जाएंगे। शासन की तरफ से खाना मिलता है कि नहीं? तरफ से नहीं मिलता है। हम लोग जितना मजदूर आदमी है ना, हम लोग को निकाल दिया जाए बस यहीं। अगर नहीं निकाल सकेगा तो कानून तोड़ देंगे हम। सर 3 तारीख तक हम लोग देख प्रधानमंत्री का पालन कर रहा हूँ। 3 तारीख के बाद हम लोग सर पैदल चले जाएंगे। बस कितने लोग हो तुम लोग यहाँ? 500 है। नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं अभिषेक दुबे। इस वक्त नोएडा सेक्टर 25 का ये इलाका है और एक तरीके से ये झुग्गी का इलाका है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो नोएडा में काम कर रहे मज़दूर हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनकी स्थिति क्या है वो आपको यहाँ दिखाने लाया हूँ। क्योंकि इस छोटे से झुग्गी में तकरीबन 500 से 600 मज़दूर रहते हैं और छोटे छोटे टीन शेड के कमरे बना दिए गए हैं। कमरे का साइज़ अगर मैं आपको बताऊं तो 9 बाई 9 का है और एक कमरे में लगभग 5 लोग, 7 लोग, 8 लोग रहते हैं। और ये आप देख लीजिए, हाँ ये छोटा सा किचन है। इसमें राशन के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शिमला मिर्च है, ये सब तुम लोगों को मिला है या खुद चलाए हो जी? खुद चलाए हैं, खुद चलाए हैं सर। अपने खर्चे से लाए हो? अपने खर्चे से लाए हैं, कभी नहीं मिला है। इन मजदूरों ने सीधे सीधे हमारे कैमरे पर कहा कि अगर 3 मई तक हमें हमारे घर तक नहीं पहुंचाया गया तो हम हज़ारों की संख्या में अपने घर की तरफ निकल पड़ेंगे। ऐसे हालात में कानून का उल्लंघन करना पड़े तो भी नहीं हिचकेंगे। हम चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में हमें घर भेज देना, गुजारिश करते हैं। नहीं, घर तो भेजने का फैसला सरकार करेगी, लेकिन पहले ये बताओ कि सरकार जो है कहती है कि यहाँ जो मजदूर रह रहे हैं चाहे वो बिहार के हो, बिहार के हैं यहाँ पर, उसके बाद बंगाल के भी हो गए जी सर, मध्य प्रदेश के हो, यूपी के भी हैं और यूपी के भी हो। तो सरकार ये कह रही है कि हम मजदूरों को भोजन पक्का दे रहे हैं और राशन भी दे रहे हैं ताकि उनको रहने में समस्या ना हो। ऐसा है? नहीं है, ऐसा हमें कोई लाभ नहीं मिला है कि जो खुद अपने घर से पैसा मंगा के अपना राशन खरीद के खाते हैं। और किसी भी हाल में हम लोग गुजारे यहाँ जो भी पल बिता रहे हैं तो पूरा समस्या की स्थिति से ही बिता रहे हैं। हाँ बोलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? इधर आओ। हाँ क्या तुम लोगों को खाना मिला है? लड़ाई नहीं, कैमरा शूट हो रहा है। लड़ाई नहीं, झूठ बोल रहे हैं। दिन भर में 5 वाली 6 वाली कोई खाना लेने वाला नहीं रहता है। खाना तब हाँ बताओ। हाँ रोड पे रहेगा ना तब जाके खाना आएगा, देता है बस, दे के जिसको मिल गया, नहीं मिला बस लेकर भाग। हम लोग जितना मजदूर आदमी है ना, हम लोग को निकाल दिया जाए बस यहीं। अगर नहीं निकाल सकेगा तो कानून तोड़ देंगे हम। मतलब चारों के घर चले जाएं? हाँ बस, अगर नहीं होगा सरकार से तो हम लोग कानून तोड़ देंगे। सर 3 तारीख तक हम लोग देख प्रधानमंत्री का पालन कर रहा हूँ। 3 तारीख के बाद हम लोग सर पैदल चले जाएंगे। बस कितने लोग हो तुम लोग यहाँ? 500 है। 500 आदमी। सेक्टर 25 से तुम लोग 3 तारीख तक इंतजार कर रहे हो, उसके बाद निकल जाओगे? और कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग। इसी मुद्दे पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद से जब हमने बात की तो उन्होंने भी मजदूरों को घर भेजने की बात पर सहमति दिखाई और साथ ही ये चिंता भी जाहिर की कि 3 मई के बाद मजदूरों का एक बड़ा तबका अपने घर जाने के लिए सड़कों पर होगा। इस वक्त मेरे साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा जी हैं। सर, आप डॉक्टर भी हैं प्रोफेशन से और गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा में सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और नोएडा को सील कर दिया गया है कि दिल्ली का कोई व्यक्ति आ नहीं सकता, नोएडा कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। क्या स्थिति लग रही है पूरे गौतम बुद्ध नगर की सर इस वक्त? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की भौगोलिक स्थिति को अगर हम देखें और सोशल स्ट्रक्चरिंग को अगर हम देखें तो यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। मिनी इंडिया के रूप में है ये। देश विदेश के लोग यहाँ पर रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं। मज़दूरों की संख्या जितनी संख्या में रजिस्टर्ड मज़दूर हैं उससे दुगनी संख्या के अंदर
अनरजिस्टर्ड मजदूर भी यहाँ पर हैं। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे ही सेक्टर 25 है, जहाँ पर झुग्गी बस्ती है। वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते थे, जो कंपनियाँ इस वक्त बंद है, तकरीबन 600 लोग वहाँ रह रहे हैं और वो टीन शेड का 10 बाई 10 का कमरा बनाकर एक में 5-5 लोग रहते हैं सर। उनकी ये शिकायत है कि हमें शासन की तरफ से ना राशन मिला है, ना खाना मिला है और हमें जाने तक नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में हम कैसे जिएं और कैसे खाएं? देखिए, उनका दर्द हम सब लोग समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक खाने की व्यवस्था है, देखिए करीबन 1 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो किचन है, कम्युनिटी किचन, उसके माध्यम से हम लोग भोजन करा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दोनों समय को खाना दे रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से भी सभी लोगों को, ख़ास तौर पर ऐसे जो क्लस्टर हैं जो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, स्कूलों में रह रहे हैं, उन तक खाने की व्यवस्था सरकार ने कर दी है। सर फिर भी मैं आपसे थोड़ा सा जोर इसलिए भी दे रहा हूँ कि उनका ये कहना है कि जो ठेकेदार हैं हमारे, वो हमें खाना तक नहीं देते और 600 लोग हैं सर। उनका ये सीधा सीधा हमारे कैमरे पे धमकी उन्होंने दिया है कि अगर 3 तारीख तक लॉकडाउन है तब तक हम संभले हुए हैं, 3 के बाद कानून टूटे या जो भी हो, हम नोएडा से बाहर जाएंगे और स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार में 600 से 1000 लोग निकलेंगे। देखिए, ये चिंता सबको है, सता रही है। इंटेलिजेंस के लोगों को भी ये सूचना होगी। हम सब हालांकि लोग हम समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में 2 दहशत हैं। एक तो ये था कि हम जाएं, दूसरा ये है कि जो जाएंगे वो लौट के कब आएंगे। ये दोनों चिंताएं वाजिब हैं। अगर वो लौट के नहीं आए तो जो उद्योग खुलेंगे 3 तारीख से, वो उनको कौन चलाएगा? वहाँ पर लेकर कर्मचारी कहाँ से मिलेंगे? और अगर ये जाने से अगर ये रोक पाए हम इनको, तो बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ 2-2, 3-3 महीनों से अपने घर से दूर हैं, तो एक बार इनके दिल में उबाल सा आ रहा है कि हम अपने घर किसी तरह पहुँच जाएं। और मैं समझता हूँ इस विषय पर सरकार कोई ना कोई सकारात्मक कदम उठाएगी, ताकि इनकी तकलीफ़ें भी कम हो, इनके दिल का जो भाव है कि हम चले जाएं। और ये चिंता डेफिनेटली जब आपके पास है तो इंटेलिजेंस के पास भी होगी। योगी सरकार तक सर आप इनका प्रस्ताव भेजेंगे कि इनको भेजा जाए बसों से? देखिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि या तो इनको उस दिन तक अगर ये घर जाना चाहते हैं तो इन्हें घर भी भेजा जाए, वरना इनके काम को लगाने के लिए तैयारी हमें करनी चाहिए। इनको खाली बैठाकर 3 तारीख के बाद रोकना थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगा। सर आपने अपने तरफ से व्यक्तिगत रूप से कोरोना के लिए क्या किया है? हो सकता है आपने कई खर्चे किए हों, वो भी हम जानना चाहेंगे सर। पार्लियामेंट्री बिजनेस के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि महेश शर्मा जी ने गौतम बुद्ध नगर में अपने MP लाइट फंड से कितना खर्च किया है, और जैसे मास्क, सैनिटाइज़र और जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए, उसमें क्या व्यवस्था की जा रही है? हम लोग एक व्यवस्था के तहत काम करते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप की बात है, हमारे 10 हॉस्पिटल हैं। 10 हॉस्पिटलों में से 3 हॉस्पिटल यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का 100 बेड का हॉस्पिटल हमने सरकार को दे दिया है, वो एज ए आइसोलेशन सेंटर के लिए। खुर्जा वाला हॉस्पिटल 28 वेंटिलेटर्स के साथ हमने सरकार को दे दिया है, और राजस्थान में वाला हमारा हॉस्पिटल भी हमने सरकार को दे दिया है। वो तीनों हॉस्पिटल व्यक्तिगत कैलाश हॉस्पिटल ग्रुप की तरफ से हमने समर्पित कर दिए। उनमें काम करने वाले स्टाफ भी हमारे होंगे और मशीनें भी हमारी होंगी। इसी मुद्दे पर जब हमने गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास LY से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि उनके पास सही आंकड़े नहीं हैं और उन्होंने हमसे इस मुद्दे पर बात नहीं की। इस वक्त मैं नोएडा सेक्टर 27 DM सुहास LY के घर के बाहर खड़ा हूँ। हम इनसे बात करने आए थे कि नोएडा सेक्टर 25 के झुग्गी में तकरीबन 400 से 500 मज़दूर जो कि मध्य प्रदेश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के हैं, ना उनके पास रोज़ का खाना पहुंच रहा है, ना पीने के पानी की सुविधा है, ना रहने के लिए जगह है। टीन शेड में वो रहते हैं और 10 बाई 10 का उनका कमरा है, जिसमें तकरीबन एक कमरे में 6 से 7 लोग रहते हैं। उनकी हमसे ये शिकायत थी और उनका ये भी कहना था कि 3 तारीख को अगर लॉकडाउन बढ़ता है और लॉकडाउन से पहले अगर हमें हमारे जगहों तक नहीं पहुंचाने की व्यवस्था शासन या प्रशासन के द्वारा की गई, तो हम 500 की 600 की संख्या में 3 तारीख की रात को या 4 तारीख की सुबह निकल जाएंगे। नोएडा से कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।